यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहन रुबा। नेशनल हाईवे 530B का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस अधूरे हाईवे ने पहले ही किसानों की मुश्किलें कुछ हद तक आसान कर दी। हसाइन से सिकंदराराव तक बनने वाले इस हाईवे पर इन दिनों मक्के की फसल को सुखाने का काम चल रहा है। कैसे बना अधूरा हाईवे किसानों का सहारा, आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नेशनल हाईवे 530B हाईवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि वाहन इस पर दौड़े, इस हाईवे पर दौड़ रही है किसानों की उम्मीद। सिकंदराराव से हसाइन के बीच का हिस्सा इन दिनों किसानों के लिए मक्के की फसल सुखाने का मैदान बन गया है। करीब 30 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में किसान अब खुले हाईवे पर मक्के की फसल सुखाते नजर आते हैं। खेतों में काम कर रहे कुछ किसानों ने कहा कि पहले मक्का सुखाने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिलती थी। खेतों में पर्याप्त जगह न होने और बारिश के डर से वे फसल को कम ही उपजाते थे। लेकिन अब जब से हाईवे का निर्माण हुआ है और ये वाहनों के लिए बंद है, तब से किसानों को मक्का सुखाने के लिए पर्याप्त और समतल स्थान मिल गया है। किसानों ने बताया कि हाईवे की काली डामर की सड़क पर मक्का जल्दी सूख जाता है, जिससे फसल जल्द तैयार होकर मंडी तक पहुंचाई जा सकती है। इससे न केवल उनका समय बच रहा है, बल्कि मक्का की गुणवत्ता भी बनी रहती है, जिससे बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। क्या आपके मक्का कुछ ज्यादा हुई है या रेट ज्यादा मिल रहे हैं? नहीं, रेट ज्यादा नहीं मिल रहे, मक्का तो ज्यादा हुई है सर पिछली साल रेट, लेकिन रेट तो पिछली साल से और कम भी है। कम है रेट। मक्का तो ज्यादा है, लेकिन पहले सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती थी किसानों को। अभी हाईवे मिल गया है जो चालू नहीं है, इसमें बंद पड़ा हुआ है सभी चारों साइडों से। इसलिए मक्का खूब हो रही है इस समय। सुखाने के लिए अच्छी जगह है, इसलिए किसान अब भाई यहाँ पर ला रहे हैं। बिकवाली की क्या स्थिति है? बिकवाली की स्थिति अगर इसको हम मंडी ले जाते हैं तो ये मनमानी भाव से बिकती है, गीली गाली ले जाते हैं। अगर सुखा के ले जाते हैं तो अच्छे भाव से बिकती है। सरकार के स्तर से कोई प्रयास नहीं किया जाता है? हमको यहाँ पर सुखाने नहीं दे रही, जो हमको गुमराह कर रहे हैं। सरकार के स्तर से ऐसा खरीदने का प्रयास नहीं किया जाता है? नहीं किया चूतिया बनाते हैं वो। पहले कह देते हैं कांटा लगेगा, फिर मना कर देते हैं कि नहीं कोई MSP नहीं है, इसकी कोई खरीदारी नहीं है। तो मंडी के दलालों के मार्फत बिकती होगी? ये मंडी के उसमें दलाली खाते हैं 100 रुपये कुंटल, 80 रुपये कुंटल, 50 रुपये कुंटल। तो किसान, सरकार के स्तर से किसान को क्या फायदा है मक्का की बिकवाली में? किसान को कोई सरकार से फायदा नहीं मिल रहा है कैसा भी, किसी तरह का। सरकार तो किसान को और गड्ढे में डालना चाहती है। यानी किसान को मक्के की बिकवाली के लिए टोटल दलालों का सहारा लेना पड़ता है। और मक्के को सुखाने 6-4 महीने लगते हैं फसल आने में, और किसान के पास कोई जगह नहीं होती मक्के को सुखाने को। यहाँ पर हाईवे पर सुखा रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी लोग यहाँ पर सुखाने नहीं दे रहे, जबकि हाईवे यहाँ पर बंद है। यहाँ पर हाईवे पर अभी कोई वाहन नहीं निकल रहा है, चारों तरफ से यहाँ पर रोक लगी हुई है। नहीं तो ये बात अधिकारियों से कहीं नहीं कि दोनों तरफ हाईवे का पोर्शन लगा हुआ है, हाईवे बंद है? अधिकारी लोग यहाँ डरकाते हैं, धमकाते हैं कि हमने सोमवार में फोन कर दिया है, FIR करेंगे, नाम लिख के ले जाते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं हम किसान भाइयों को। हम गरीब किसान भाई क्या करें? अभी सड़क पूरी नहीं हुई है, लेकिन किसानों का ये उपयोग समझदारी भरा है। जब तक निर्माण शुरू नहीं होता, ये उपयोग बिल्कुल ठीक है। जहां एक और अधूरे हाईवे निर्माण से आमजन को असुविधा हो रही है, वहीं दूसरी ओर किसान इसे एक अवसर में बदल चुके हैं। नेशनल हाईवे 530B फिलहाल भले ही सवारी के लिए तैयार ना हो, लेकिन किसानों के लिए ये उम्मीद की राह जरूर बन गया है। तो देखा आपने कि कैसे अधूरे हाईवे ने किसानों को राहत का रास्ता दे दिया। ये है जमीनी हकीकत जो बताती है कि जरूरत हो तो हर चुनौती में एक अवसर छुपा होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।